डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर वीडियो है आपको पॉरीफेरा फाइलम के बाद जो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है आपका निडारियन फाइलम पे। निडारियन मतलब आप समझ रहे होंगे, निडारियंस टीनोफोरंस दोनों मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों मिला के बोलते हैं सिलेंट्रेट्स। ठीक है, कहीं कहीं आपको बुक में अगर लिखा रहेगा कि निडारियंस ही सिलेंट्रेट है, ठीक है, तो आप उसको नहीं मानिएगा। निडारियंस टीनोफोरंस दोनों मिला के बोलते हैं सिलेंट्रेट्स। ठीक है, लेकिन बहुत जगह आपको निडारियन के ब्रैकेट में सिलेंट्रेट्स ही मिलेगा, क्योंकि सिलेंट्रेट्स के 99% कैरेक्टर निडारियंस और सिलेंट्रेट्स के, ठीक है, कुछ कैरेक्टर, ठीक है, टीनोफोरंस में होते हैं। एक्चुअली में टीनोफोरन को हम लोग कोम्ब जेली भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो निडारियंस है, निडारियंस क्या होता है और सिलेंट्रेट्स क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है मैं बताऊंगा जस्ट। यानी कि हम आज आपके सामने सेकेंड फाइलम एनिमेलिया किंगडम का रखने जा रहे हैं पूरा डिटेल, जिसका नाम क्या है, निडारियंस। इसके स्टडी को बोलते हैं निडारियोलॉजी। मैं आपको पहले बता दूं, आज के वीडियो में बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे जो आपको मेरे मतलब मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, आपको सुन के लिखना है, क्योंकि मैं अभी पूरी की पूरी बात समझाऊंगा। कुछ देर के लिए मैं बोर्ड पे जाऊंगा, तो ये जो 40 से 50 मिनट का जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको लगभग आधा से ज्यादा मिनट तक आपको समझाऊंगा ही, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक चीज आपको पहले खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, यानी सेकेंड फाइलम है। हमने बोला था आपको कि जब पॉरीफेरा पढ़ा रहे थे तो मैंने बोला था पॉरीफेरा इज द स्मॉलेस्ट फाइलम, याद होगा। पॉरीफेरा स्मॉलेस्ट फाइलम था, उसमें 5000 स्पीसीज था मात्र। यहां पे 9000 स्पीसीज है। कितने स्पीसीज हैं? 9000। पॉरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल था, ये भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। पॉरीफेरा एसिलोमेट एनिमल था, ये भी एसिलोमेट एनिमल है। बट पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल एनिमल था, उसके सारे मेंबर को इक्वल पार्ट में नहीं बांट सकते थे। ठीक है, हमने क्या सिखाया था कि जब किसी एनिमल को आप किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं तो उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। जब आप किसी एनिमल को बांट ही नहीं सके दो इक्वल पार्ट में तो उसको एसिमेट्री बोलते हैं। और जब आप किसी एनिमल को दो इक्वल पार्ट में ही बांट सके, एक ही प्लेन से बांट सके, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। क्या बोलते हैं? बायलैटरल सिमेट्री। क्लियर है पॉइंट? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डाटा तक बायलैटरल सिमेट्री होता है, आपको पता ही है। जो पॉरीफेरा है वो एसिमेट्रिकल है, 80 to 90% एनिमल, और जो निडारियंस है और टीनोफोरंस है वो क्या है? वो है आपका रेडियल सिमेट्री। तो निडारियंस हो गया रेडियल सिमेट्री। ठीक है, यानी निडारियंस पढ़ रहे हैं तो निडारियंस के बारे में कंक्लूडिंग पॉइंट अभी तक में ये हो गया कि निडारियंस, द स्टडी ऑफ निडारियंस इज नोन एज निडारियोलॉजी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम ऑथर्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिलेंट्रेट्स। बट क्या डिफरेंस है बताएंगे। ठीक है, फिर कहता है कि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, फिर कहता है कि ये एसिलोमेट एनिमल है, फिर कहता है कि ये रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल का ग्रुप है। और अब आइए पॉइंट पे, ये टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करता है। सारे पॉइंट्स आपको नोट में लिख के मुझे भेजने हैं। ठीक है, यानी कि ये टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है? फॉलो करता है। टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को ये फॉलो करता है। फिर कहता है इसमें एक ही ओपनिंग होती है, इसके सैक में, इसके कैविटी में एक ही ओपनिंग होती है। जब एक ओपनिंग हो और एक एंड उसका ब्लाइंड हो तो प्लान को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, यानी इसमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। इसमें टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें ऑर्गन नहीं होता। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं कि नर्व सेल तो होगा बट ब्रेन नहीं होगा, नर्व सेल तो होगा बट नोटोकॉर्ड नहीं होगा, नर्व कॉर्ड नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो अब आइए अगला पॉइंट। कहता है कि ये जनरली मेराइन होता है एक्सेप्ट सम फॉर्म लाइक हाइड्रा,
और आप बचपन से हाइड्रा ही सुनते आ रहे हैं कि हाइड्रा निडारियंस है, हाइड्रा सिलेंट्रेट्स है, बट हाइड्रा को छोड़ के अभी कम से कम आपको 10 से 15 पॉइंट बताएंगे। बड़े मजेदार एनिमल है इसके अंदर, नाम भी आपको अजूबा है, लेकिन मेरा प्रोमिस है कि आपको जो भी बताएंगे आपको ट्रिक से रटवा देंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि हाइड्रा में मैं क्या बता रहा हूं, हाइड्रा फ्रेश वाटर फॉर्म है, ठीक है, मेराइन फॉर्म नहीं है, बाकी सब मेराइन फॉर्म है, ठीक है। यानी कि 80 to 90% इस ग्रुप के एनिमल क्या होते हैं, मेराइन। एक्वेटिक तो होंगे ही, मेराइन, उसमें भी मेराइन, और 10 से 20% होते हैं फ्रेश वाटर। क्लियर है। उसके बाद कहता है इसके कुछ फॉर्म सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी मतलब जो अकेला रहे, जो अकेला रहने में सक्षम हो, अकेला रह के अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, उसको बोलते हैं सॉलिटरी। और जो ग्रुप में रहता हो, जिस मेंबर को एक दूसरे की जरूरत पड़ती हो, जो ग्रुप में मिलजुल के रहता हो, ठीक है, एक सोसाइटी बना के रहता हो, उसको बोलते हैं कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब ग्रुप में रहने वाला एनिमल या प्लांट। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं कि कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल एल्गी में एक ही एल्गी का नाम आप लीजिएगा, वॉल्वॉक्स, यानी वॉल्वॉक्स इज द कॉलोनियल एल्गी। ये नीट में 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1 साल पहले भी आया था। यानी वॉल्वॉक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी, उसी तरह पूछेगा, ठीक है। कॉलोनियल, ठीक है, कॉलोनियल निडारियंस कौन है, कॉलोनियल सिलेंट्रेट्स कौन है, आपको बोलना है फाइसेलिया, ओबेलिया, ये सब कॉलोनियल है, मिलजुल के रहते हैं। मतलब हाइड्रा को छोड़ के बाकी सबको आप कॉलोनियल बोल सकते हैं। हाइड्रा इंडिपेंडेंट रहता, अकेले रहता है। तो आप खुद बताइए कि जो सॉलिटरी होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, तभी तो अकेले रहता, ठीक है। तो सॉलिटरी यानी कि जो अकेले रहता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और जो डिपेंडेंट रहता है वो अकेले नहीं रह सकता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो डिपेंडेंट रहने वाला अकेले नहीं रहेगा, और अकेले रहने वाला इंडिपेंडेंट होगा। तो आप ये जानिए, हाइड्रा इज सॉलिटरी, हाइड्रा इज इंडिपेंडेंट, बट जो कॉलोनियल होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, वो फूड का शेयरिंग करेंगे, वो शेल्टर का शेयरिंग करेंगे, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स का शेयरिंग करेंगे, और शेयरिंग करके एक साथ रहेंगे। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो बाकी सब चीजों को भी देखते हैं। अब आइए बोर्ड पे आते हैं। कहता है निडारियंस में कितने स्पीसीज हैं, 9000 स्पीसीज है। कहता है ये मेराइन होता है, बट फ्यू आर फ्रेश वाटर लाइक हाइड्रा। क्लियर है। हैबिट, देखिए हैबिट और हैबिटेट में अंतर होता है। हैबिटेट का मतलब, ठीक है, हैबिटेट का मतलब आदत, ठीक है, मतलब ये हैबिट का मतलब आदत, और हैबिटेट का मतलब जहां रहते हैं वहां पे। तो ये ऊपर में हमने बताया ये था हैबिटेट, ये क्या था, हैबिटेट, हैबिटेट, ठीक है। यानी कि हैबिटेट निडारियंस का क्या था, हैबिटेट निडारियंस का क्या है, हैबिटेट निडारियंस का है मेराइन, वाटर में रहने का, एक्सेप्ट फ्रेश वाटर यानी हाइड्रा। बट हैबिट क्या है, अकेला रहना, अकेला रहना हैबिट, ठीक है। तो ये हैबिट हो गया, आदत हो गया, ठीक है, और वो हैबिटेट हो गया। जैसे मान लीजिए मैं स्विमिंग पूल में पूरे दिन बैठा रहा हूं अकेले, अपना स्विमिंग पूल बना के, इसका मतलब क्या, पूरे दिन। तो हैबिटेट मेरा क्या हो गया, एक्वेटिक, स्विमिंग पूल में बैठा हुआ, और अकेले हूं इसलिए सॉलिटरी, ठीक है। तो आप मुझे हाइड्रा बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम फ्रेश वाटर, उसमें होता भी है फ्रेश वाटर, स्विमिंग पूल में पानी कौन होता है, फ्रेश ही तो होता है, भले ब्लीचिंग मिला रहता है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर यानी कि फ्रेश वाटर एक्वेटिक फॉर्म, ठीक है, और सॉलिटरी फॉर्म कौन है, हाइड्रा। यानी सॉलिटरी है या कॉलोनियल है, ग्रुप में है, वो क्या होता है, वो हैबिट है। और कहां पे रहते हैं, पानी में रहते हैं, स्थल में रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं, वो हो गया हैबिटेट। क्लियर है। अब देखिए अटैचमेंट। अब मान लीजिए, जिससे मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े गए, यहाँ पे बैठे हुए, हम किसी चीज को पकड़ के ही बैठे, चाहे चेयर हो चाहे पत्थर हो, ठीक है। या बहुत सारे बच्चों को अभी भी देखते हो कि बच्चे बेचारे बड़े हो जाते हैं, लेकिन माँ के पल्लू को पकड़ के धीरे धीरे चलते हैं, शर्माते हुए पीछे से, हाय मम्मी रुक जाओ साथ में चलो। तो उसको क्या बोलेंगे आप, सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है एकदम, मतलब किसी सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ, यानी हाइड्रा अगर होगा भी, ठीक है,
तो किसी सबस्ट्रेटम से ये हाइड्रा क्या मतलब कोई भी एनिमल, पहले तो ये जनरल बात हम कर रहे हैं, यानी कोई भी एनिमल हो अगर सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ हो तो वो क्या करेगा, वो सीडेंट्री मोड ऑफ लाइफ होगा। और वो सीडेंट्री मोड ऑफ लाइफ का मतलब क्या होगा, वो चिपका हुआ रहेगा, यानी कि सीडेंट्री मोड ऑफ लाइफ होगा। सीडेंट्री मोड ऑफ लाइफ का मतलब होता है किसी सबस्ट्रेटम से चिपक के एक जगह बैठे रहना, यानी फ्री स्विमिंग वो नहीं होगा, फ्री फ्लोटिंग नहीं होगा, घूमता नहीं रहेगा, वो सबस्ट्रेटम से चिपका रहेगा। ठीक है, तो कहता है ठीक है अटैचमेंट के आधार पे वो क्या होगा, सेसाइल या फ्री स्विमिंग और फ्री फ्लोटिंग, फाइसेलिया और ऑरेलिया। ये है फ्री स्विमिंग, फ्री फ्लोटिंग, और सबस्ट्रेटम से चिपकने वाला हाइड्रा, वो हाइड्रा देखिएगा चिपका हुआ रहेगा, वहीं पे वो अपना लोकोमोशन करता रहेगा। ठीक है, तो क्लियर है, याद रखिएगा, यानी कि सेसाइल। अब देखिए हाइड्रा के बारे में बहुत सारे चीज पॉइंट आप जान गए। हाइड्रा क्या होगा, एक्वेटिक होगा, उसमें भी क्या होगा, फ्रेश वाटर होगा, उसमें भी क्या होगा, सॉलिटरी होगा, उसमें भी क्या होगा, सेसाइल होगा। सेसाइल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री मोड ऑफ लाइफ। सब एस से शुरू होता है, ये दिमाग में रखिएगा। एस फॉर सेसाइल, एस फॉर सॉलिटरी, एस फॉर सीडेंट्री। ठीक है, क्लियर है, ये सब याद रखिएगा। ठीक, अब आइए, अब कहता है कि जनरल फीचर। जनरल फीचर हमने आपको बता दिया था, जनरल फीचर हमने आपको बताया, क्या बताया, डिप्लोब्लास्टिक। जनरल फीचर हमने बताया एसिलोमेट, जनरल फीचर बताया रेडियल सिमेट्रिकल। ठीक है, ये सारा कुछ बताया। अब आइए और जनरल फीचर में देखते हैं। पॉलीफेरा के मेंबर क्या थे, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल एनिमल को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, यानी एक ही बॉडी के अंदर मेल पार्ट भी फीमेल पार्ट भी। ठीक है, ये भी है बाइसेक्सुअल। अब देखिए इसमें मतलब बॉडी फॉर्म अलग अलग तरीके का होता है, इसको अगर आपने समझ लिया तो पूरा निडारियंस आपने समझ लिया, इसी को समझना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मान लीजिए दो स्टूडेंट का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इसको आप प्लांट से भी जोड़ सकते हैं, इसको आप प्लांट से भी जोड़ सकते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझ गए तो प्लांट का भी कुछ कंसेप्ट आज आपको आ जाएगा, तो आराम से समझिए, मैं इसमें टाइम लूंगा आपसे। जैसे मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, तो एक सेल है, उस सेल को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड, और एक सेल है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड। ठीक है, तो एक हो गया हैप्लॉइड और एक हो गया डिप्लॉइड। ठीक है, जो हैप्लॉइड है उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम है, और जो डिप्लॉइड है उसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम है। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम किसमें होता है, गैमीट्स में होता है, चाहे वो मेल गैमीट हो चाहे वो फीमेल गैमीट हो। इसलिए प्लांट में इस कंडीशन को बोलते हैं गैमीटोफाइट। फाइट मतलब प्लांट, गैमीटो मतलब सिंगल हैप्लॉइड सेल, यानी सिंगल हैप्लॉइड वाला कोई भी स्टेज आएगा प्लांट में उसको बोलते हैं गैमीटोफिटिक स्टेज। याद रख लीजिएगा, दिमाग में आ गया। और अगर डबल सेट वाला होगा तो उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोर को जन्म देने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्पोर मदर सेल, और मदर लगा हुआ है इसका मतलब वो डिप्लॉइड है। मदर लगा हुआ है इसका मतलब वो क्या है, डिप्लॉइड है। और वो डिप्लॉइड सेल है, यानी मदर लगा हुआ डिप्लॉइड सेल है, इसका मतलब क्या है, उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा। ठीक है, उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, और रिडक्शन डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, रिडक्शन डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। यानी कि स्पोर को प्रोड्यूस करने वाला स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है, इसलिए उसको बोलते हैं स्पोरोफिटिक। यानी अब की बार अब आप समझ जाइए कि स्पोरोफिटिक कोई बोलेगा तो आपको समझ जाना है 2n फेज, डिप्लॉइड फेज, और गैमेटोफिटिक बोलेगा तो हैप्लॉइड फेज। यानी कि अगर हमने आपको बोल दिया कि थैलोफाइटा इज गैमेटोफिटिक प्लांट या एल्गी इज गैमेटोफिटिक प्लांट, आपको समझ जाना चाहिए कि एल्गी के लाइफ साइकिल में 90% हैप्लॉइड सेल ही होगा, हैप्लॉइड फेज ही होगा। बट हमने बोल दिया एंजियोस्पर्म इज डिप्लॉइड प्लांट, स्पोरोफिटिक प्लांट, इसका मतलब एंजियोस्पर्म में 99% तक क्या होगा, डिप्लॉइड फेज ही होगा, स्पोरोफिटिक फेज ही होगा। उसमें सिर्फ गैमीट क्या होगा, हैप्लॉइड, बाकी सारे स्ट्रक्चर क्या होंगे,
डिप्लॉयड। ये बात क्लियर हो गया। अगर किसी के लाइफ साइकिल में ये डिप्लॉयड फेज और हैप्लॉयड फेज अल्टरनेट करे, यानी कुछ समय के लिए डिप्लॉयड फेज, फिर हैप्लॉयड फेज, फिर डिप्लॉयड फेज, फिर हैप्लॉयड फेज, फिर डिप्लॉयड फेज, फिर हैप्लॉयड फेज, यानी एक तरह से आप क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट। प्लांट के केस में इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, प्लांट के केस में क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी अल्टरनेट कर रहा है, दो जनरेशन अल्टरनेट कर रहा है। एक जनरेशन क्या है, एक जनरेशन क्या है, एक जनरेशन है हैप्लॉइड का और एक जनरेशन क्या है, डिप्लॉइड का। एक जनरेशन किसका है, गैमेटोफाइट का, और एक जनरेशन किसका है, स्पोरोफाइट का। अब आप क्लियर समझ गए होंगे। तो अगर किसी प्लांट के लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट अल्टरनेट करते रहे, उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, उसी तरह से अगर किसी एनिमल के बॉडी में दो डिफरेंट फॉर्म अल्टरनेट करते रहे, उसको बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बट दोनों में कंफ्यूज लोग कर जाएगा कि प्लांट में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एनिमल में भी, इसलिए एनिमल में इसका नाम दे दिया गया मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, मेटा मतलब चेंज और जेनेसिस मतलब जनरेशन, यानी चेंज ऑफ जनरेशन। वन फॉर्म अनदर फॉर्म, वन फॉर्म अनदर फॉर्म, वन फॉर्म अनदर फॉर्म, उसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। यानी एनिमल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मतलब गारंटेड क्वेश्चन है आपको आने वाला। तो कहता है अब आइए एग्जाम्पल लीजिए कि निडारियंस में क्या होता है, दो डिफरेंट फॉर्म। एक फॉर्म का नाम है पॉलिप और एक का नाम है मेडुसा। एक का नाम है पॉलिप, एक का नाम है मेडुसा। पॉलिप जो होता है वो सॉलिटरी होता है, वो सेसाइल होता है। पॉलिप जो है वो सॉलिटरी होता है, वो सेसाइल होता है। और जो आपका ये क्या बोलते हैं, मेडुसा जो है, दूसरा फॉर्म हम बता रहे हैं मेडुसा। मेडुसा जो है वो अम्ब्रेला लाइक होगा। मेडुसा क्या होगा, अम्ब्रेला लाइक होगा, यानी कि लिखे होंगे हमने कहीं, हाँ, मेडुसा अम्ब्रेला लाइक। ठीक है, और पॉलिप सिलिंड्रिकल फॉर्म, सेसाइल फॉर्म, सॉलिटरी फॉर्म, बट अम्ब्रेला लाइक कौन होगा, ठीक है, मेडुसा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पॉलिप प्रीमेच्योर फॉर्म, मेडुसा मैच्योर फॉर्म। प्रीमेच्योर जो होगा वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा और जो मैच्योर होगा वो सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा। तो पहले तो ये दिमाग रखिए, पी से प्रीमेच्योर, पी से पॉलिप, एम से मैच्योर, एम से मेडुसा, और मेडुसा के लास्ट में क्या है, सा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पॉलिप अपने आप क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी पॉलिप अब दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करेगा। पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेडुसा प्रोड्यूसेस पॉलिप बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा और मेडुसा से बनना क्या है, पॉलिप, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पॉलिप को बनाएगा। अब पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेडुसा को बनाएगा। तो जिस निडारियंस में, ऐसा नहीं है कि हर निडारियंस में पाया जाएगा, हो सकता है किसी निडारियंस में सिर्फ पॉलिप फॉर्म पाया जाए, बिल्कुल पाया जाता है। हो सकता है बहुत सारे निडारियंस में सिर्फ मेडुसा फॉर्म पाए जाते हैं, अभी देखेंगे एग्जांपल। और कहता है बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म पाया जाता है। इसका मतलब वहां पे क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वहां पे क्या होता है, मेटाजेनेसिस। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। तो ये बात है, ये मेन बात था। अब आइए, अब इसमें थोड़ा और आइए। कहता है जितने भी निडारियंस हैं, मैं आपको बता दूं, जो पॉडीफेरेंस होते थे उसमें एक सेंट्रल बॉडी कैविटी होती थी, उसका नाम था पारागैस्ट्रिक कैविटी, या पॉडीफेरेंट का नाम क्या था, स्पॉन्जेस, तो उसको बोलते थे स्पॉन्जोसिल, उसको बोलते थे गैस्ट्रोसिल। ठीक है, क्या बोलते थे उसको, गैस्ट्रोसिल, ठीक है, स्पॉन्जोसिल। ठीक है, कहता है यहां पे, ठीक है, उसको स्पॉन्जोसिल बोलते थे या उसको बोलते थे पारागैस्ट्रिक कैविटी, और पारासिल बोलते थे, गैस्ट्रोसिल नहीं बोलते थे। शायद वहां पे, शायद मुझे लग रहा है
कि मैंने पॉलीफेरा में गैस्ट्रोसिल मैंने एक नाम और बता दिया, वो गलत है, वो आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी गर्मी में इतना पसीना टप टप चल रहा हो तो मुंह से कभी कुछ गलत निकल जाए तो उसको ये मत समझिएगा कि मतलब पंकज सर का, ठीक है, मेमोरी पावर गया, नो, वो कभी कभी स्लिप ऑफ ब्रोकाज एरिया हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग नहीं, स्लिप ऑफ ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया बोलने वाला एरिया होता है ब्रेन में, वो पार्ट कंट्रोल नहीं होता, कभी कभी निकल जाता है गर्मी के कारण, तो मुझे लगता है कि वो हुआ है, ठीक है। तो आइए निडारियंस में, ठीक है, जो निडारियंस है, निडारियंस में और टीनोफोरंस में एक कॉमन बात होती है, ध्यान दीजिएगा। अब वो उस क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूं। पॉलिप मेडुसा आप समझ गए, अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब आइए कि इसके एक फीचर को मैं बैक में ले चलता हूं, मैं लाइन बोल रहा हूं, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट इंजाइम, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट इंजाइम। उसी तरह, ठीक है, ऑल vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. Only those chordates are vertebrates in which notochord is replaced by vertebral column, ठीक है। all gurus are teacher but all teachers are not guru. Only those teachers are guru which guru यानी which person teach you, which person motivate you, which person cares you, उसको आप गुरु बोलिएगा। जो सिर्फ पैसे ले, पढ़ाए, क्लास में बकवास करे और दो चार इधर उधर चैप्टर उप्टर छाप छुप के भेज दे फोटो वोटो लेके, वो होता है सिर्फ टीचर। उसको मैं टीचर भी नहीं बोलता, उसको बोलता हूँ फटीचर, उसको बोलता हूँ चीटर, ठीक है, समझ गए। तो वैसे चीटर पे कभी भरोसा मत किया। वो क्या करेगा? खाना पूर्ति करेगा। अरे यार, तुम दूसरे के बच्चे को बर्बाद कर रहे हो, तेरा बच्चा भी भगवान बर्बाद कर देगा, ठीक है। तुम पूरे चैप्टर के पढ़ाने के नाम पे 2 पेज भेज देते हो बच्चे को, बेटा लिख लो, इसी से क्वेश्चन आएगा। अरे तेरा बेटा का बाप, ठीक है, तेरा बेटा कहाँ जाएगा जब पढ़ने वाला होगा तो मैं ये कहता हूं किसी भी टीचर को चीटिंग नहीं करना चाहिए। पढ़ाओ तो बस, ठीक है, एकदम मस्ती में पढ़ाओ, चाहे पसीना निकले कहीं से बाहर कहीं जाए, ठीक है, कोई मतलब नहीं, वो कहां से जाए कोई मतलब नहीं, पसीना पसीना पढ़ाओ मस्त। बहुत लोग क्या करते हैं, ठीक है, जबरदस्त चीटिंग करते हैं। हाँ, चीटिंग वहां करना पड़ता है कभी कभी जब बच्चा बिल्कुल हो फर्जी, बच्चा सब लगा हो मोबाइल पे, बच्चा एकदम सब क्लास में मस्ती में हो, मैनेजमेंट भी कुछ न कहे, टीचर वहां क्या करे, टीचर भी झुंझुना बजाए, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा पढ़ने वाला हो, टीचर चीटिंग करे, टीचर फटीचरिंग करे, इसका मतलब उसको पढ़ाने का अधिकार नहीं, ठीक है। बहुत लोग ऐसे करते हैं, आपको चैप्टर शुरू करेंगे 2 दिन में पूरा खत्म कर देंगे, बोलेंगे हाँ जी बेटा ये हो गया, ठीक है, और आपको बेटा बेटा वो 1 मिनट में 20 बार बोलेंगे, बेटे क्या हाल चाल है, बेटे क्या हाल, बेटे बहुत सब, बेटे ये आपने कर लिया, बेटे ये कुछ है ही नहीं। आपने कोई पूछ दिया कोई हार्ड टॉपिक, सर फोटोसिंथेसिस पढ़ा, अरे बेटा फोटोसिंथेसिस कुछ है ही नहीं, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनना, लाइट में भोजन का बनना, फोटोसिंथेसिस, जाओ बेटा घर, हो गया, और वही बने हुए भोजन खाओ, बताइए ये फोटोसिंथेसिस है। तो ऐसे आपको बहुत लोग करेंगे। 9th-10th में अगर टीचर अच्छा से पढ़ा दे तो बच्चों को 11th-12th में कोई दिक्कत नहीं होती, बट आपको बहुत लोग करेंगे। आप लोग 11th के स्टूडेंट हैं, आप फर्क समझ रहे होंगे और आप समझ भी रहे होंगे, ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत चीज आपको बताया ही नहीं जाता है और आपको एकदम इतना ऊपर ऊपर रखा जाता है। अरे जो हो आप ही हो, जनगण महानायक जय है माता, आप ही को बोला जाएगा, आप करना कुछ नहीं है, बड़ाई आपका पूरा कर दिया, तुम ये कर जाओगे, तुम वो कर जाओगे। और टीचर को एक और चीज कभी नहीं करना चाहिए जो आप लोग में होता है, टीचर के नजर में कभी भी क्लास का टॉपर बच्चा ही सिर्फ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये जो बहुत लोग जो करते हैं ना, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, 3 ही बच्चों को नाम लेगा, 3 ही बच्चे को जपेगा। अरे साले, तुम्हारा जब बच्चा पढ़ने वाला होगा, उसको अगर कोई टीचर वैसा करेगा, तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगा तब पता चलेगा। तो ऐसे बहुत होते हैं निकम्मे, ठीक है, उनको मैं निकम्मा बोलता हूं, जो 2-3 बच्चों पे ही फोकस करते हैं। अरे यार, सब पे फोकस करो ना, सबके बाप ने पैसे दिए हैं और किसी किसी बाप ने उसके बाप से ज्यादा मेहनत वाले पैसे दिए होंगे, तो सबको मोटिवेट करो। जो मीडियम बच्चा है उसको टॉपर बनाना बहुत बड़ी बात है, और जो टॉपर है उसको टॉपर रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बच्चा का खुद का ही रहता है। तो जो मीडियम है उसको टॉपर बना के दिखाओ, जो बैक बेंचर है उसको फ्रंट बेंचर बना के दिखाओ, तब तुम्हारी हैसियत की पता चलेगी।
तब तुम्हारी मतलब पढ़ने की कला। ये क्या है कि 2-3 में लगे हुए हैं मुर्दों की तरह। तू खड़ा हो, बच्चा वहां पे बैठा हो, उसका आरती उतार रहे हो, है। ये क्या है भाई? ठीक है, 2-3 को बैठा के जो करते हो, कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि 3 बच्चे को आप आरती उतार रहे हो, बाकी सारे बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं, उनके दिल पे क्या बीतता होगा? उनके मन से जो आह निकलेगा ना, तुमको जीने नहीं देगा भाई। टीचर, जो टीचर वैसा करता है, कभी जीने नहीं देगा। तो ये काम कभी नहीं करना चाहिए। मतलब एज ए टीचर आपको मोटिवेट सबको करना है। ये नहीं कि क्लास का टॉपर। अरे जो क्लास का टॉपर है वो तो अलग चीज है। जो बैक बेंचर होता है वो कभी कभी इतना कमाल करता है, कुछ कहने का नहीं। और उसको जो करता है उसकी दुआएं मिलती है। ठीक है, क्योंकि बैक बेंचर हो, गरीब हो, जिसको मतलब बिल्कुल लाइन से हट गया हो, उसको अगर आपने समझा बुझा के लाइन पे ले आया तो कमाल है आपका। बाकी तो मतलब टॉपर को हर कोई पढ़ाना चाहता है। तो अगर टॉपर को सब टॉपर को ही पढ़ाए तो जनरल बच्चा कहाँ जाए? ठीक है, तो ये होना चाहिए। थोड़ा सा आज आपको मैंने पहली बार, हमें लगता है कि जितने वीडियो लेक्चर देखे होंगे इसलिए पहली बार दिए, क्योंकि कल ही परसों आपका रिजल्ट आया है, तो मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा उसी बहाने। इसलिए अगर किसी को 1-2 नंबर कम आया, ठीक है, किसी को प्रैक्टिकल में कम आया, किसी को किसी बहाने से कम आया, ठीक है, तो आप घबराइए मत। ठीक है, आपके साथ अगर किसी ने न्याय किया होगा तो उसके साथ भी न्याय नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए मस्त रहिए, आबाद रहिए, और कुछ नहीं होता। ये नंबर का खेल 2 दिन का है। 5 दिन बाद कोई नहीं पूछेगा कि 10th में कितने मार्क्स आए। 3 साल बाद जरूर पूछेगा बेटा किस मेडिकल कॉलेज में हो। माँ बाप को जो तूने सपना दिखाया था डॉक्टर बनने का, पूरा हुआ कि नहीं? तुम्हारा सपना पूरा हुआ कि नहीं? तुम सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो, तुम गोरखपुर इसमें एम्स में पढ़ रहे हो, पटना एम्स में पढ़ रहे हो, दिल्ली एम्स में पढ़ रहे हो, ये पूछेगा। और जिस दिल्ली एम्स में जब सर्टिफिकेट लेके एडमिशन कराने जाइएगा, नीट का पासिंग सर्टिफिकेट यानी कि सिलेक्टेड सर्टिफिकेट, कोई नहीं पूछेगा 10th में कितना मार्क्स आया। कोई नहीं पूछेगा। कोई नहीं पूछेगा 12th में कितने मार्क्स आए। उस मार्क्स की वैल्यू 0 है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, बने रहिए मस्त। ठीक है, और 2-4 नंबर हर को एक्सपेक्टेशन से कम ही आता है। 2-4 नंबर जिसको 98% आया होगा उसको पूछिएगा तुम्हारा नहीं, मुझे 1-2% कम आया है। ठीक है, कम क्या आया भाई? तुम्हें 100 में 100 आया, तू क्या मतलब आइंस्टीन? ठीक है, अरे यार आया है, मतलब किसी को आया 97, मुझे 98 आना चाहिए। 98 क्या आना चाहिए भाई? 97 में तुम्हारा क्या जा रहा है भाई? ठीक है, तो ये 1-2% का खेल कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपके पास 1-2% का तो कुछ बात ही नहीं है। आप झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग करते हैं कि हाँ आया 77, बोलते हैं कितना 85, 90। अरे भाई 2-4 नंबर बढ़ा लो ना, इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? ठीक है, अब आ रहा है 77, बोले जा रहा हूं 85, 86, 87, काहे का भाई? कौन सा नोबेल प्राइज मिलने जा रहा है? ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी बुला के देंगे नोबेल प्राइज कि हाँ बेटा तुमने 85 ले आया, और तुम्हें नोबेल प्राइज इसलिए दे रहा, तूने 77 को 85 बना दिया। ठीक है, ये सब चक्रों में मत रहिए। ठीक है, अरे भाई 1-2 नंबर परसेंटेज का इधर उधर है, बोल दो। ठीक है, हम क्यों झूठ बोले? मैं शान से बोलता हूं, मुझे आया था 64% 10th में, 64% ओनली। 61% आया था किसमें? +2 में, और 3% घट गया। लेकिन उसी 61-62% मजे में आज देख लीजिए। ठीक है, एकदम चौंक के चलते हैं कहीं भी, एकदम बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान, बढ़िया खाना पीना, रहन सहन, कपड़े लत्ते, ठीक है, पहन के एकदम मजे करते हैं, जिंदगी को जी रहे हैं, जिंदगी को काटते नहीं। क्या हम रोड पे हैं? हाँ, रोड के किनारे जरूर है क्योंकि रोड के किनारे हमारा आशियाना ये रोड पे नहीं है। ठीक है, आशियाना में रहते हैं, आशियाना फ्लैट है, सोसाइटी है, तो ये बात है। इसलिए घबराना नहीं है। ठीक है, ये कागज के टुकड़े आपको डिसाइड नहीं करेंगे कि आप कितने टैलेंटेड हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, टैलेंट की कोई ये नहीं होती है। कोई एक लड़का था बिहार का, उसको गूगल ने 70 करोड़ का पैकेज दिया। वो लड़का मतलब ढंग से +2 पास नहीं किया था, बुला के दिया। क्यों? पूरा उसकी ब्रेन काम करती थी ऐप पे, ले गया उसको गूगल उठा के। ठीक है, समझ गए? तो इसलिए टैलेंट ये नंबर का मोहताज नहीं होता। नंबर कम भी आए जी। कल मैंने कुछ बच्चों को फोन किया था, कुछ बच्चे रो रहे हैं। क्या रोना भाई? जिंदगी जियो, आराम से ऐश करो। ठीक है, जिंदगी में पैसे कमाओ, ऐसे उड़ाओ। ठीक है, ऐसे, क्योंकि जब जाओगे ना तेरा दोनों मुट्ठी खुला जाएगा। ये सब जो रहता है ना, मुंदरी उंदरी अंगूठी, वो सब भी खोल के बेटा भतीजा सब रख लेगा। साल भागा हो गया, जल्दी से मर गया। कोई काम नहीं देगा जिंदगी में। इसलिए खाओ पियो ऐश करो। हाँ, जब तक रहो
आप पे जो डिपेंडेंट है उनका केयर जरूर करो। ये नहीं कि एकदम बिल्कुल ये रखना किसी से मतलब है, सबसे मतलब रखो, बट अपने जीवन को जीते हुए, ठीक है, अपने जीवन को जीना चाहिए, बचा के नहीं रखो। ये नहीं कि मर गए बिना दवाई का, बिना दारू का बिना दारू नहीं मतलब दवाई का, और मतलब आपके पास करोड़ों अरबों रुपए जमा है और आप बिना दवा के मर गए, यानी कंजूसी में मर गए, ठीक है, तो क्या होगा? वो जो करोड़ों जो दवा पड़ा है वो कौन काम देगा? वो सब दूसरा ही मजे करेगा, ठीक है। तो आप समझ गए, तो अच्छा खासा भाषण दे दिए 10 मिनट, इसको आप जीवन में उतारिएगा। अब बिंदास जी, ठीक है, मेडिकल कॉलेज टारगेट, ठीक है, बड़े बड़े लोग छोटे छोटे रास्तों पे कंकर पत्थर जो आ जाए ना, उसे घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। जूते में अगर कंकर आ जाए तो आपको जीने नहीं देंगे, आराम से जूता खोलिए, पत्थर पे बैठिए, हवा लीजिए, कंकर निकालिए, फिर पहनिए, दौड़िए, ठीक है। मतलब मंजिल पे जाना है, नीट जाना है, इसमें नहीं फंसना है, ठीक है। 1-2% का खेला है ये, कुछ नहीं होता, ठीक है। जिसको कोई ने फोटो वोटो छपा है मैं छपा दूंगा और कुछ, ठीक है, इनाम उनाम मैं दे दूंगा मैं, ठीक है। मैंने बोला है ना, जब क्लासेस शुरू होगी स्कूल वाले या कोचिंग वाले जब मिलेंगे सबसे, ठीक है, आप लोग जब इंस्टीट्यूट जाना शुरू करेंगे सबको पार्टी उठी देंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आइए, चलिए, तो अब उसमें क्या है कि वैसा निडारियंस, मतलब निडारियंस जो भी होंगे उसमें एक सेंट्रल बॉडी कैविटी होगी। सेंट्रल बॉडी कैविटी को बोलते हैं सिलेंटेरोन, यानी कि जिस निडारियंस और टीनोफोरंस में सेंट्रल बॉडी कैविटी होगी उसको कहेंगे सिलेंट्रेट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? सिलेंट्रेट्स। यानी निडारियंस में भी होता है सेंट्रल बॉडी कैविटी और टीनोफोरंस में भी होता है सेंट्रल बॉडी कैविटी, उसका नाम क्या है? सिलेंट्रेट, इसलिए दोनों को मिला के बोलना चाहिए सिलेंट्रेटा। बट वैसा सिलेंट्रेट्स जिसमें टेंटिकल्स हो, जिसमें टेंटिकल्स निकला हो, ठीक है, नीडोब्लास्ट सेल हो, निमेटोसिस्ट हो, टेंटिकल्स में होता है क्या स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट बियरिंग सिलेंट्रेट्स, निमेटोब्लास्ट बियरिंग सिलेंट्रेट्स, टेंटिकल्स बियरिंग सिलेंट्रेट्स आर नोन एज निडारियंस, and those cilentrates in which tentacles are absent, nematoblasts are absent, nidocils are absent, that is known as ctenophorans. यानी ctenophorans without tentacles, nidarians with tentacles। क्लियर हो गया? ठीक है। निडारियन सी से शुरू होता है, लेकिन आपको एन पे ये याद रखना है, निडारियंस बोलने में एन ही बोलते हैं, निडारियंस नो, निमेटोब्लास्ट, निमेटोसिस्ट, यानी वैसा सिलेंट्रेट जिसमें निमेटोब्लास्ट हो, जिसमें निमेटोसिस्ट हो, और ये दोनों किस पे होगा? टेंटिकल्स पे। ये टेंटिकल्स हो, निमेटोब्लास्ट हो, निमेटोसिस्ट हो तो बोलेंगे निडारियंस। टेंटिकल्स नहीं हो, निमेटोब्लास्ट नहीं हो, निमेटोसिस्ट नहीं हो तो क्या बोलेंगे? टीनोफोरंस। अब आपको क्लियर हो गया? मैं टीनोफोरन आपको नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, समझ गए? क्योंकि बाकी कोई अंतर है नहीं, ठीक है। या हो सकता है कुछ देखेंगे, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज लगा तो बता दें। यानी कि ऑल निडारियंस आर सिलेंट्रेट्स, ऑल निडारियंस आर सिलेंट्रेट्स, ऑल टीनोफोरंस आर ऑल्सो सिलेंट्रेट, बट ऑल सिलेंट्रेट्स आर नॉट निडारियंस, ऑल सिलेंट्रेट्स आर नॉट टीनोफोरंस। क्लियर हो गया? ओनली दो सिलेंट्रेट्स, ठीक है, ओनली दो सिलेंट्रेट्स आर, ठीक है, ओनली दो सिलेंट्रेट्स आर, ठीक है, ओनली दो सिलेंट्रेट्स आर नोन एज निडारियंस इन विच टेंटिकल्स आर प्रेजेंट। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब आइए, ये बात भी क्लियर हो गया। और पॉलीफेरम मैंने क्या बताया था? पॉलीफेरम मैंने बताया था, पॉलीफेरम बताया था कि उसमें एक होता है टोटीपोटेंट सेल, उसको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। यहां भी होता है टोटीपोटेंट सेल, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं उसको? इंटरस्टिशियल सेल, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्लियर है पॉइंट? क्या उसको बोलेंगे? इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। अब आइए, कहता ऑन द बेसिस ऑफ मेडुसा और पॉलिप। याद कीजिए, मेडुसा क्या बताए थे? अम्ब्रेला सेल। पॉलिप क्या बताए थे? सॉलिटरी, सेसाइल, ठीक है। फिर मेडुसा क्या बताए थे? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। पॉलिप क्या बताए थे? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। मेडुसा क्या बताए थे? मैच्योर फॉर्म है। पॉलिप क्या बताए थे? प्री मैच्योर फॉर्म। और दोनों का अल्टरनेशन क्या बताए थे? मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसी के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ मेडुसा पॉलिप, देखिए पहला जो ग्रुप है, यानी कि
निडारियन फाइलम में पहला जो क्लास है उसका नाम है हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ नाम से ही क्लियर है, इसमें हाइड्रा जरूर आएगा। हाइड्रोजोआ, इसमें कौन आएगा? हाइड्रा। यानी हाइड्रा तो है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर पॉलिप। और ये भी आपको क्लियर हो गया कि जिसमें सिर्फ पॉलिप होगा उसका एग्जाम्पल क्या होगा? हाइड्रा। यानी हाइड्रा में ना तो मेडुसा होता है, ठीक है, यानी कि हाइड्रा मेडुसा ग्रुप का नहीं है। हाइड्रा मेटाजेनेसिस ग्रुप का भी नहीं है। मेटाजेनेसिस मतलब क्या? जिसमें दोनों हो। मेडुसा ग्रुप का मतलब जिसमें सिर्फ मेडुसा हो। और पॉलिप मतलब जिसमें सिर्फ पॉलिप हो। तो हाइड्रा इज दी फ्रेश वाटर पॉलिप, ये क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। हाइड्रा इज दी सॉलिटरी पॉलिप, हाइड्रा इज दी सेसाइल पॉलिप। क्लियर है पॉइंट? तो चलिए हाइड्रा, और देखिए एक एग्जांपल है हाइड्रोजोआ का, ओबेलिया और फाइसेलिया। यानी ओबेलिया, फाइसेलिया, हाइड्रा, फ्रेश वाटर पॉलिप। क्लियर है? यानी हाइड्रा का नाम है फ्रेश वाटर पॉलिप। उसका नाम क्या है? फाइसेलिया का मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। ओबेलिया, चलिए बता ही देते। इसका ओबेलिया का नाम है सीफर। सीफर, सीफर, फर जो होता है, फर आप समझ रहे हो, सीफर। ओबेलिया, हाइड्रा का क्या? फ्रेश वाटर पॉलिप। और फाइसेलिया का नाम बड़ा विचित्र है, उसको बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। क्या बोलते हैं? पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। पुर्तगीज, आपने नाम सुना होगा, पुर्तगीज या पुर्तगीज, जो भी बोलिए, मैन ऑफ वॉर इसको बोलते हैं, नाम ही है। तो कैसे याद रखिएगा? पी से फाइसेलिया, पी से पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, और पी से एक टर्म और याद रखिएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। ये कई रूपों में पाया जाता है, ये अलग अलग रूपों में पाया जाता है। इसके पॉलिप फॉर्म अलग होते हैं, मेडुसा फॉर्म अलग होते हैं, ठीक है। यानी पॉलिप फॉर्म अलग होंगे, मेडुसा फॉर्म अलग होंगे, इसके कई अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे। तो एक एनिमल का कई रूपों में पाया जाना, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। और वैसे एनिमल को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक एनिमल। क्लियर है पॉइंट? तो पी से पॉलीमॉर्फिक, पी से फाइसेलिया, पी से पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। मैं बोल रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, तो यहां पे याद रखिएगा ट्रिपल पी, पी पी पी, ठीक है। पी से फाइसेलिया, पी से पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, पी से पॉलीमॉर्फिज्म। आइए स्काइफोजोआ, कहते हैं स्काइफोजोआ में मेडुसा डोमिनेंट होगा। बेल और अम्ब्रेला सेप्ट मेडुसा, इसमें सिर्फ मेडुसा फॉर्म ही होगा। और लीजिए इसका एग्जांपल है जेलीफिश। जेलीफिश नाम लगा हुआ है फिश, बट ये फिश ग्रुप का है नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं फॉल्स फिश। और इसका नाम ओरिजिनल क्या है मालूम? ऑरेलिया। इसका नाम क्या है? ऑरेलिया। इसका नाम है ऑरेलिया। क्लियर? यानी ऑरेलिया जेलीफिश। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब आइए एंथोजोआ। एंथोजोआ पॉलिप फॉर्म, यानी एंथो, ये देखिए ऊपर वाला क्या था? ऊपर वाला में मेडुसा और पॉलिप दोनों था, मेडुसा पॉलिप दोनों था, लेकिन उसमें एक हाइड्रा था जिसमें सिर्फ क्या था? पॉलिप। अब कहता है ये जो है एंथोजोआ, इसमें पॉलिप फॉर्म है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिप फॉर्म है। उसमें दोनों के एग्जांपल आते थे, पॉलिप वाला, सिर्फ पॉलिप वाला भी, और मेडुसा पॉलिप दोनों वाला। ये है एंथोजोआ, सिर्फ पॉलिप फॉर्म। इसके जो एग्जांपल हैं बाकी सब, देखिए सबसे आसान क्या है मालूम है? कि ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वो जो देख रहे हैं आपको, ये हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ में एक एग्जांपल हाइड्रा, वो तो नाम से क्लियर है। और दूसरा जो है वो फाइसेलिया ओबेलिया, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है। उसके लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, होप, HOPE, ठीक है, ये याद रखिएगा, होप, ठीक है। होप यानी कि H फॉर हाइड्रा, हाइड्रोजोआ एंड हाइड्रा, H फॉर, O फॉर ओबेलिया, P फॉर बताइए फाइसेलिया, ठीक है। और E से कुछ नहीं है। क्लियर है पॉइंट? यानी होप, यानी हाइड्रोजोआ से आपको होप जगह, दूसरा आ जाइए कौन, ठीक है, दूसरा आपको है स्काइफोजोआ, उसमें एक ही एग्जांपल ये जेलीफिश या ओरेलिया, यानी कि इसमें जेलीफिश या ओरेलिया, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? बस इसमें एक ही है, सिंगल है। अब बाकी जितने भी एनिमल हैं, मतलब सिलेंट्रेटा के एग्जांपल या निडारियंस के एग्जांपल, सब किस में आ जाएंगे? एंथोजोआ में। किस में आ जाएंगे? एंथोजोआ में। सारे के सारे आ जाएंगे एंथोजोआ में। यानी कि हाइड्रोजोआ में तीन ही एग्जांपल, ओबेलिया, ठीक है, हाइड्रा और फाइसेलिया, ठीक है।
एस्काइफोजोआ में एक ही, ऑरेलिया या जेलीफिश। अब बाकी सारे एग्जाम्पल एंथोजोआ में। अब आपको याद हो गया होगा, एंथोजोआ में आएगा पॉलीफॉर्म यानी कि गॉर्गोनिया। अब देखिए गॉर्गोनिया, हमें अभी गर्मी लग रही है, हम क्या चलाए हुए हैं, फैन, फिर भी गर्मी लग रहा है, ठीक है। तो बताइए गर्मी से बचने के लिए आप क्या चलाते हैं, फैन। तो देखिए मैं कैसे आपको याद करवाता हूं। सोचिएगा कि बंदे का दिमाग आता कहां से है, मेहनत से आता है, ठीक है। अगर अभी मान लीजिए कि एसी में बैठ के पढ़ाते हैं, ऐसे है एसी लगा हुआ घर में है, मैं कंजूस तो हूं नहीं, लेकिन ये लॉबी में नहीं है। तो गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया गर्मी लगा, गॉर्गोनिया गर्मी, ये दोनों याद रखिएगा। गर्मी में क्या चलाते हैं, फैन। जानते हो गॉर्गोनिया का क्या नाम है, गॉर्गोनिया का पॉपुलर नेम है सी फैन, ठीक है। तो गॉर्गोनिया का क्या नाम है, सी फैन, ये लीजिए सी फैन, ठीक है। यानी अब जब जब गॉर्गोनिया लिखा रहेगा तो हमारी गर्मी याद आएगी, ठीक है। हमारे अंदर की गर्मी नहीं, गर्मी, ये गर्मी, ठीक है। तो सी गॉर्गोनिया यानी कि गर्मी, और सी फैन मतलब पंखा चलाना, ठीक है, समुद्री पंखा। अब आइए मेट्रीडियम, या इसको बोलते हैं एडेम्सिया, एडेम्सिया या मेट्रीडियम। ये देखिए ए से, ठीक है, ए से एनिमन, ये देखिए इसको बोलते हैं सी एनिमन, क्या बोलते हैं, सी एनिमन। तो ए से एनिमन, ए से एडेम्सिया, ये याद रखिएगा। अब आइए पेनेटुला, ये तो और ट्रिक इसका आसान है। पेनेटुला को बोलते हैं सी पेन, सी पेन, ये लीजिए पेन, इसमें पेन छुपा हुआ है। पेनेटुला खुद कहता है कि मैं पेन हूं, सी पेन, समुद्री पेन, तो इसको बोलते हैं सी पेन। और आइए ये देखिए मेनिंड्रिया, मेनिंड्रिया एक है एग्जांपल, क्या, मेनिंड्रिया। मेनिंड्रिया से याद रखिएगा माइंड, और माइंड ब्रेन, इसको बोलते हैं ब्रेन कोरल। मेनिंड्रिया ब्रेन कोरल, ये हो गया क्या, ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल, यानी ब्रेन कोरल क्या हो गया, मेनिंड्रिया। अब कोरेलियम को बोलते हैं, कोरेलियम को क्या बोलते हैं, ठीक है, रेड कोरल, रेड कोरल, मूंगा, ठीक है, वो होता है, ठीक है, रेड कोरल, ठीक है। यानी कि रेड कोरल बोलते हैं कोरेलियम को, क्लियर। यानी कि मेनिंड्रिया ब्रेन कोरल, ठीक है, सी पेन पेनेटुला, सी फैन गॉर्गोनिया, ठीक है। और एक यहां पे हमने लिखा नहीं, दो हमने नहीं लिखा, एक का नाम है, ठीक है, हाइलोडीमा, हाइलोडीमा, हाइलो का मतलब ग्लास लाइक, सॉरी ये तो उसमें बताया, हाँ ये उसमें बता चुके हैं, ये तो पॉलीफेरा का है, वो तो आपको पहले बता चुके हैं, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। इतना आपको एग्जांपल है किसका, निडारियल्स का, ये क्लियर हो गया। अब देखिए अब कुछ बचा नहीं आपको, ये सारा का सारा मैंने बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक अलग से चीज बता दे, ठीक है, हाँ इसमें आ जाइए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जरूर लिख लीजिएगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि दोनों फॉर्म, यानी कि मेडुसा और पॉलिप दोनों किसमें पाया जाएगा, मैंने यही बता दिया है, ठीक है, ओबेलिया में और फाइसेरिया में दोनों पाया जाएगा, बोथ, ठीक है। जो पॉलिप होगा वो क्या होगा, सिलिंड्रिकल फॉर्म, सेसाइल फॉर्म ओनली, यानी पॉलिप ओनली अगर बात करेगा तो किसमें बोलेंगे, हाइड्रा में और एडेम्सिया में, ठीक है, इसमें सिर्फ पॉलिप। और सिर्फ अगर मेडुसा बोलेंगे तो किसमें बोलेंगे, ऑरेलिया में, जो यहां भी आ चुका है, ठीक है। और दोनों बोलेगा तो क्या बोलेंगे, ओबेलिया, ठीक है, फाइसेरिया। और एक लास्ट पॉइंट ये हम आपको पहले बता चुके हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें क्या हो, पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें क्या हो, पॉलिप और मेडुसा दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो, उसके कई फॉर्म हो, कई रूपों में पाया जाए, और उसको क्या बोलते हैं, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, क्लियर है पॉइंट, क्या बोलेंगे उसको, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। और लास्ट पॉइंट, ये जो पोर्टुगीज मैन ऑफ वार होता है, फाइसेलिया जो होता है, उसके हेड में गैस वैक्यूल पाया जाता है। सोचिए आप, गैस वैक्यूल, वो उसको स्विम करने में मदद करता है, फ्लोटिंग पावर देता है, यानी फ्लोट करने में मदद करता है। कोई गैस का भरा हुआ ट्यूब आपको कैसे तैरने में मदद करता है, उसी तरह उसके हेड पार्ट में, ठीक है, गैस वैक्यूल पाया जाता है। और गैस वैक्यूल जिस हेड पार्ट में होता है उसको निमेटोफोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निमेटोफोर्स। ऐसे निमेटोफोर्स कहां होता है मालूम है, कहां पे होता है, मार्सी एरिया के प्लांट में, मैंग्रोव प्लांट में, मैंग्रोव वेजिटेशन में, ठीक है। मैंग्रोव वेजिटेशन का मतलब दलदल क्षेत्र, उसमें पाया जाता है निमेटोफोर्स। निमेटोफोर्स बोलते हैं जो रूट अंदर जाके फिर बाहर आ जाए इन द सर्च ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं निमेटोफोर्स। उसको बोलते हैं ब्रीदिंग रूट, उसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी रूट, ठीक है। वो मार्सी एरिया में होता है, मैंग्रोव वेजिटेशन में होता है।
और इंडिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव कौन है? सुंदरबन। वहां पे सुंदरी पेड़ पाया जाता है। आपको देखना चाहिए जाके कोई सुंदर है कि नहीं है। राइजोफोरा, सेजिटेरिया, एविसेनिया, ये सुंदरी, ये सब वन के कारण उसका नाम बना है सुंदरबन। और वहां के रूट बाहर निकले रहते हैं। आप जाइएगा ना तो वहां पे एकदम मतलब सब सरफेस पे से निकला हुआ रहेगा। अभी नहीं कि वहां पे खुजली बढ़े तो वहीं जाके सो जाइए, अपना खुजलाते रहिए। नो, वो उतना ये नहीं होता, बहुत डोमिनेंट होता। आप चल फिर सकते हैं उसके बीच में, रूट ऐसे निकला रहेगा, चल फिर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो यहां भी निमेटोफोर्स पाया जाता है, लेकिन ये निमेटोफोर्स एनिमल का है, वो प्लांट का है। वो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन के लिए होता है और ये गैस बबल से भरा रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिलेंट्रेटा। और मैं बता दूं, ये भी बाइसेक्सुअल होता है, ये भी हर्माफ्रोडाइट होता है। ये सारा टर्मिनोलॉजी को लेते हुए आप ये पूरा याद कीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी को एक बार जरूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी में जो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ लिखा हुआ है उसका मैं फोटो इसके साथ डाल रहा हूं, ये तो आप देख ही रहे हैं, नोट बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।